जोहार न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बता दें, राष्ट्रीय जतरा महोत्सव लगातार 2 वर्षों से होता आया है और इस वर्ष मतलब तीसरा वर्ष है और इस बार भी खास होने वाला है। तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। बता दें 31 और 1 फरवरी को ये जतरा महोत्सव का जो 2 दिवसीय जतरा महोत्सव है और इसमें 32 जनजाति के खोड़ा दल भी जो है वो मौजूद रहेंगे और झारखंड की कला संस्कृति आपको देखने को मिलेगा। अभी हमारे साथ दादा मौजूद हैं अंतु तिर्की। दादा, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार। जोहार, सबको जुगार। दादा, क्या तैयारियां है? राष्ट्रीय जतरा महोत्सव का ये तीसरा साल है, क्या कुछ खास दिखने वाला है इस बार? देखिए, राष्ट्रीय जतरा हम लोगों ने 2024 में शुरुआत किया था और ये तीसरा वर्ष है। शुरुआत में भी हम लोगों ने बहुत धूमधाम के साथ सभी लोगों को बुलाया था। जितने जो जतरा लगाने वाले अगल बगल गांव के हैं, दूसरे ज़िले के हैं जो जतरा का आयोजन करते हैं, वैसे लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था और यहाँ सभी लोगों को बुलाने का काम किया था। हमारे जो 33 जनजाति हैं, सभी लोगों का अपना अपना कला का प्रदर्शन यहाँ होता है। सभी लोगों को हम लोग बुलाते हैं। इस बार भी तीसरे साल है। तीसरे साल में भी बहुत धूमधाम से आयोजन करने की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार हालांकि यहाँ रांची राजधानी में यहाँ निकाय चुनाव को लेकर यहाँ ये आचार संहिता लागू हो चुका है, तो इसीलिए इस बार हम लोग पूर्ण रूप से यहाँ जो सांस्कृतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, हम लोग उस तरह से सामाजिक अगुवाओं को ही यहाँ बुलाया है। राजनीतिक लोगों को हम लोगों ने आमंत्रित नहीं किया है और जो सामाजिक हैं और जो जतरा का आयोजन करते हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, वैसे लोगों को हम लोग यहाँ बुलाने का काम किया है। और ये जो आयोजन इस वर्ष है, ये पूर्ण रूप से सामाजिक आयोजन है। दादा, एक सवाल और कि अभी के जो युवा हैं आधुनिक मतलब जीवन शैली जो है वो जी रहे हैं, अपने जो परंपरा है, रीति रिवाज है, वो भूलते जा रहे हैं। उसको कैसे आप लोग जोड़ने का काम कीजिएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं एक जतरा महोत्सव कनेक्ट करता है अपने आदिवासी या समाज के लोगों के साथ, तो उनको कैसे क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जतरा का आयोजन करने का मेन उद्देश्य जो है, ये उद्देश्य ऐसा है कि मैं गया था 2023 में गुजरात के बड़ौदा शहर। उस समय वहाँ चल रहा था नवरात्रा का कार्यक्रम चल रहा था। उसमें जो गरबा होता है, वो गरबा का कार्यक्रम बहुत बढ़िया, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ आयोजन होता है। तो मैं भी वहाँ अतिथि के तौर पर गया था। मैंने वहाँ देखा कि ये जो गरबा का नृत्य है, 30-40 हज़ार लोग एक साथ में नृत्य कर रहे थे। तो उसको देखने के बाद में मैं भी वहाँ से प्रेरणा लेकर वहाँ से आया यहाँ, और यहाँ आने के बाद लोगों के साथ बैठ के और जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई लोग हैं, सामाजिक अगुआ लोग हैं, उन लोगों से बैठकर विचार विमर्श किया और सभी लोगों को मैं अपनी बातों को बताया। तो सभी लोग सहर्ष तैयार हो गए और सभी लोगों ने कहा कि दादा, ये तो बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने लाया है, तो इसका आयोजन किया जाना चाहिए। हम लोगों ने आयोजन किया और ये इसका उद्देश्य ये है, ये आयोजन करने का, कि अभी के जो आधुनिक युग में हमारे जो युवक युवतियाँ जो पढ़ लिख जा रहे हैं और अच्छे उच्च शिक्षा ग्रहण जो कर रहे हैं, वो लोग पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान देने के कारण सामाजिक से वो लोग थोड़ा सा किनारे हो गए हैं, उसमें ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो जिसको हम लोग का ये उद्देश्य है कि हम लोग इस तरह का आयोजनों में सभी लोगों को यहाँ बुलाकर सभी लोगों को ये बताने का काम करेंगे कि हम लोग जनजाति लोग हैं, हमारे जनजाति परंपरा क्या है, हमारे जनजाति रूढ़िवादी परंपरा क्या है, हमारा किस तरह से भाषा क्या है, हमारा खान पान क्या है। इन सभी चीज़ों को बताने, समझाने, इन सभी चीज़ों को सभी लोगों को जानकारी देने के लिए जो हमारे कुछ युवा लोग भटक जा रहे हैं, कुछ लोग गलत आदतों के कारण लोग भटक जा रहे हैं, ना समाज के रह रहे हैं, ना पढ़ाई लिखाई में ही रह रहे हैं, वैसे लोगों को भी हम लोग यहाँ बुलाकर सभी लोगों को हम लोग एक लाइन में जोड़ने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग आयोजन कर रहे हैं। ये आयोजन सिर्फ नाच गान और सिर्फ गाना बजाना ही नहीं है। गाना बजाना तो होता ही हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो तो होगा ही, लेकिन लोगों को सही राह दिखाने के लिए, सही चीज़ों को बताने के लिए इन सभी का सोच को लेकर हम लोग ये
राष्ट्रीय जत्रा का आयोजन कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जत्रा नाम हम लोगों ने इसलिए इसको दिया है कि ये माने राष्ट्रीय लेवल का ये जत्रा हम लोग लगाने का काम करें। पिछले बार भी हम लोगों का दूसरे प्रदेशों से भी सभी लोग आने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन कुछ राजनीतिक रूप से कुछ उथल पुथल होने के कारण बाहर से नहीं आ पाए थे, लेकिन झारखंड के अन्य ज़िलों से भी यहाँ आए थे। और इस बार जो है, इस बार आचार संहिता लगने के कारण इस बार हम लोगों ने राजनीति से जुड़े हुए या राजनीतिक अगुवाओं को हम लोगों ने इस कार्यक्रम से, इस राष्ट्रीय महाजत्रा से हम लोगों ने उनको थोड़ा सा दूर रखा है इस बार। और जितना जो सामाजिक अगुआ हैं वैसे लोगों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है। उन लोगों के साथ मिलजुल कर हम लोग इस आयोजन को सफल बनाने का काम करेंगे। और हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, इस राष्ट्रीय जत्रा समिति के जो सदस्य हैं, सभी लोग तैयारी में जुटे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने स्तर से सभी तरफ से जुटे हुए हैं और ये जत्रा बहुत भव्य होने वाला है। इसकी पूरी तैयारी हम लोगों ने कर चुका है। सूरज टोपो हमारे साथ मौजूद है। दादा, तैयारी जोरों से कर रखे हैं राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव का, इस बार क्या खास है और कौन मुख्य अतिथि होंगे? देखिए, विगत 2023 से राष्ट्रीय महाजत्रा ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में किया जा रहा है और इस वर्ष भी 2026 में इसी स्थान में राष्ट्रीय महाजत्रा का आयोजन हो रहा है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, 31 जनवरी और 1 फरवरी को। और ये राष्ट्रीय महाजत्रा का उपदेश है अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी पूजा प्रगति और अपने झारखंड के जो खनिज संपदा है, जल जंगल ज़मीन का सुरक्षा कैसे हो, उसको लेकर राष्ट्रीय महाजत्रा का उपदेश है। और ये राष्ट्रीय महाजत्रा में विगत हर साल जन सैलाब उमड़ता है। इस बार भी हमारे पूरे झारखंड जिला से खोड़ा दल आएंगे अपने वेशभूषा में, अपने ढोल मांदर में। 32 के 32 जनजाति का आगमन है कल। और ये पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यक्रम है और आचार संहिता भी लग चुका है, तो हम लोग उसको देखते हुए मंच में किसी तरह का राजनीतिक भाषण नहीं होगा, किसी नेता के द्वारा भाषण नहीं दिया आने का हम लोग काम करेंगे। अतिथियों का हम लोग सम्मानपूर्वक उनको सम्मानित करके उनको जो मंच है उसमें उनको बैठाया जाएगा। और जो भी झारखंड के हमारे कलाकार, नामी कलाकार हैं, सभी कल उपस्थित रहेंगे। और जितना स्टॉल है, इस बार तो हम लोग स्टॉल कमेटी नहीं लगा रहे कि समय भी नहीं था, तो सभी से आग्रह है कि कल के जत्रा में अपने अपने स्तर से अपना स्टॉल लगाए, अपने व्यवस्था में लगाए। क्योंकि हर साल हम लोग 200 स्टॉल बनाते थे और हमारे जनजातियों का हर चीज़ उस स्टॉल में दिखता था, देखने को मिलता था। इस बार नहीं मिलेगा। हम लोग पूर्ण रूप से चुनाव को जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए इस बार हम लोग सिंपल कार्यक्रम करके हम लोग चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय महाजत्रा समापन हो, और उसी को देखते हुए हम लोग कर रहे हैं। और इसमें तमाम आदिवासी संगठन के अगुवागण होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, हमारे बुजुर्गगण होंगे और जितने भी राजनीतिक दल के हमारे अगुवा हैं, नेता हैं, सभी लोग आएंगे। सभी को हम लोग सम्मानपूर्वक निमंत्रण दिए हैं। और ये कार्यक्रम में जो भी नेता उपस्थित होंगे तो उसमें भाषण नहीं चलेगा। सामाजिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम के तहत हम लोग समापन करेंगे। और जितने भी अतिथि आएंगे उनको हम लोग सम्मानपूर्वक मान सम्मान देकर उनको विदा करेंगे। राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव का आयोजन हो रहा है दादा, इस बार क्या क्या तैयारियां हैं और कौन कौन मौजूद रहेंगे सबके अतिथि और कलाकार? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबको मेरा जोहार। और जैसा कि आप देख रहे हैं, विगत 2 वर्षों से मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव के बैनर तले राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें हमारे झारखंड के जितने भी जनजातियाँ हैं, बेसिकली 33 जनजातियाँ जो हैं, उनका अपना रीति रिवाज, पहनावा ओढ़ावा, पोशाक वगैरह हो गया। ये सब तो आपको हमेशा देखने को मिलते ही हैं। इस बार के जत्रा में आपको एक चुनावी माहौल भी है, आचार संहिता भी लगा हुआ है, लेकिन उस दौरान आपको एक कार्यक्रम में नए अंदाज में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हमारे झारखंडी बच्चों के द्वारा जो रैंप वॉक करते हैं, फैशन डिजाइनिंग हो गया, फिर उस टाइप से हमारे जितने अगल बगल के जितने भी खोड़ा दल आते हैं यहाँ पे अपने अपने द्वारा कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे, अपना खोड़ा दल के नृत्य के द्वारा, अपने प्रस्तुति को देने के द्वारा। और साथ ही साथ कुछ रंगारंग कार्यक्रम का हम लोगों ने आयोजन करने का किया है, जिसमें आपके झारखंड के जितने भी आधुनिक कलाकार हैं, जैसे कि नितेश कच्छप हो गए, विवेक नायक हो गए,
पवन राजा जी हो गए और जितने भी सिंगर हैं हमारे महिला सिंगर लोग हैं, वो लोग आएंगे अपने अपने ओर से अपने गानों को प्रस्तुत करेंगे, हमारे झारखंडीय गानों को प्रस्तुत करेंगे, ताकि हमारे लोक नृत्य और अपनी संस्कृति की कला के साथ में लोग जुड़ा रहे।